और सभी को राधे राधे हैं। अभी मैम हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, 5 मिनट दीजिए सभी। आई होप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी, एक बार कंफर्म कर दीजिए। अभी मैम एक्चुअली एजेंडा क्या है हमारा, अभी मैम के साथ हमारा एक नया पॉडकास्ट शूट होने वाला है। आई होप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी, है ना। तो अभी हमारा एजेंडा क्या है जो पॉडकास्ट का, कि सभी के हम क्वेश्चंस लेंगे। यहाँ पे मैम कोशिश करेंगी सबके आंसर देने का। अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो वो हम मैम से, जी आप सभी के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, ठीक है। और ये रियल टॉक विद दिनेश है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम इसी पे लाइव आएंगे। तो जो भी हमारे गेस्ट आएंगे नेक्स्ट, पहले हम उनके साथ लाइव जाएंगे, उनके साथ आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ही क्वेश्चन पूछे, एक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे। जैसे कि अगर मैम आपको रिप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट और जो भी एज पर न्यूमरोलॉजी या जो भी इश्यूज हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैम आपको प्रॉपर रिप्लाई कर सकें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो अगर रह जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, आपके लाइफ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। आप कुछ क्वेश्चन, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, कैसे क्वेश्चन पूछते हो आपके लाइफ लाइफ से रिलेटेड, है ना। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो मैम से, ठीक है। उसके बाद अगर मैम यहाँ पे सपोज अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और मैम यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाएंगी, तो वो क्वेश्चन फिर हम आप अपने पॉडकास्ट में इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर देता हूँ मैम के साथ, मैम वैसे ज्वाइन करने से थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए। आई होप वॉइस क्लियर आ रही है मेरी। ओके सो Can you हेलो see? मैम। Okay. यस वी कैन। सो मैम अभी only 7 people धीरे धीरे से ज्वाइन I'll कर just रहे get my earpods also. 1 minute. Can you hear me or do I need to put an earpod? हैं। नो नो आई कैन हियर, माय वॉइस इज क्लियर। Not that clear. You need to be little louder. Okay. Is it clear now? Hello. I'll get I my hope. earpods. Not very clear, so that's why I'll get the earpods. Yeah, sure, sure, ma'am, sure. Anji. Yes, ma'am. I hope Anji Dinesh. it's clear now. Thank you, ma'am. Thank you for giving your time. Anytime, my pleasure, Dinesh. That is. Basically, लोगों को remedies. I always say that occult is not about prediction. It's always and always to get the right remedies. So I think this is a very good initiative by you. Thank you, ma'am. Thank you. बिकॉज क्या है ना, अभी सभी जिसका भी पॉडकास्ट देखो सभी ये बोलते हैं कि आप ये रेमेडीज कर लो, रातों रात अमीर हो जाओगे, ये करने से ये होगा। बट एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली ऑकल्ट क्या है, कैसे आपको रेमेडीज करने के बाद कितना टाइम वेट करना पड़ता है या कैसे रिजल्ट आते हैं। तो अभी लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए, बट मेरा मेन फोकस यही है कि एक्चुअल में क्या है ये हमारा वैदिक, जो जो भी वैदिक करते हैं, न्यूरोलॉजी करते हैं, जो भी ऑकल्ट में जो भी कुछ कर रहे हैं, तो एक्चुअली है क्या। क्योंकि बहुत सारे आजकल फेक चीजें आ रही हैं मार्केट में कि जस्ट ये करो तो ये हो जाएगा। तो मेरा And मेन फोकस यही है। हाँ सही है, मतलब एक्चुअली रेमेडीज कौन सी करनी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रेमेडी करेक्ट। कैसे करनी ये भी एक क्वेश्चन मार्क होता है। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स वी शुड हैव व्हाइल डूइंग द रेमेडीज। मुझे लगता है करेक्ट। सबसे बड़ा हमारा मोटिव जो अगर जब भी हो कि हमें पैसा कमाना है, तो वो रेमेडी कंसिस्टेंट कैसे होगी। आप पैसा कमाने के बाद तो रेमेडीज बंद कर दोगे तो आप वापस डाउन हो जाओगे, करेक्ट। राइट। तो यस। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें कैसे करना है, व्हाट इज योर फीलिंग बिहाइंड इट। एंड राइट। ड्यूरेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट, लोग बोलते हैं हमने 45 डेज करा एंड दैट्स इट। होता है, ऐसी रेमेडीज भी होती हैं जो 45 डेज में काम कर जाती हैं एंड दैट्स अबाउट इट।
बट हर एक इंसान के लिए एक या दो ऐसी रेमेडीज होती हैं जो उसे लाइफ लॉन्ग करनी होती हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नो। राइट, बिल्कुल। राइट। हाँ जी। क्योंकि दैट्स द मोस्ट। बहुत बार ऐसा होता है हमारी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जिनको हम पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने 41 डेज किया और उसके बाद हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा या फिर वो रिजल्ट उतना रहेगा। राइट, करेक्ट। तो वो करना ही पड़ेगा। तो एब्सोल्युटली। जैसे कुंडली के 8th हाउस में हम पढ़ के जो रेमेडी निकालते हैं, दैट इज योर लाइफ लॉन्ग रेमेडी। राइट, कुंडली के 6th हाउस से हम जो रेमेडीज निकालते हैं, दैट इज योर सर्विस टुवर्ड ह्यूमैनिटी, एंड यू शुड डू दैट। राइट। तो ये तो बंद करें तो बेस्ट होगा। ये तो हो गई कुंडली की बात, बट आई थिंक आई डील मोस्टली इन नंबर्स एंड वास्तु। ऑब्वियसली ऑकल्ट में होके हमें सब आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मेरे फेवरेट वास्तु है न्यूमरोलॉजी, क्योंकि वो टू द पॉइंट हमें चीज देते हैं। और बहुत कम लोग एक्चुअली ये कर पाते हैं कि वो नंबर्स और वास्तु को जोड़कर रेमेडीज निकालें, एंड very few people are doing it in India, and I'm very proud, and I've also learned from my Guruji, and but that is magical, जो ये दैट्स नंबर्स और वास्तु को मिला के हम करते हैं, that was। दैट्स यस। बिकॉज क्या जी। है ना मैम, वास्तु भी एक ना एक एंशियंट टेक्निक है हमारी। इवन वास्तु के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ भी हैं। इवन आप अगर कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, इवन रामायण महाभारत में भी वास्तु कई चीजों में वास्तु का जिक्र किया हुआ है। तो ट्रू। लोगों को लगता है कि मतलब सिर्फ इतना करने से वास्तु हो जाता है क्या। बट उसको एक तो समझना पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आप वास्तु क्यों करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है। तो सही। हमारा मेन फोकस यही है कि लोगों के पास राइट नॉलेज पहुंचे कि एक्चुअली हम्म। आप करना क्या चाहते हो, क्या है उस चीज के लिए। तो मैम अभी अभी हम मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा, अगर शायद में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम उनका रिप्लाई भी करेंगे, है ना। बिल्कुल। और एब्सोल्युटली अगर करेंगे। रहेगा तो हम पॉडकास्ट में भी करेंगे कि अगर कोई बाद में अगर क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं तो बाद में वो भी लेंगे, है ना। तो मैम तो अभी दिनेश, आप मेरे को यस। सबसे पहले मैं ना ये बताना चाहूंगी कि कोई भी रेमेडी फुल फ्लेजेड समझने के लिए हमें जो पॉडकास्ट है वहां पर हम प्रॉपरली समझाने वाले हैं कि हर एक रेमेडी के पीछे क्या रीजन है और आपको किस तरीके से करना है। राइट। सो इट्स क्योंकि हमें उसके लिए एक डिस्क्रिप्टिव वे होना ही चाहिए। अभी और आज हम डेफिनेटली जो छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, वास्तु, कौन से ड्राइवर के साथ कौन सा कॉर्नर वास्तु का अच्छा बैठता है और वो कैसे हम उसको अलाइन करें, ये सब हम आज करने वाले हैं डेफिनेटली। सो यस, प्लीज गो अहेड। आप कोई भी क्वेश्चंस, आप, योर व्यूअर्स आर गोइंग टू बी देयर। आप बताइए कौन से क्वेश्चन का हम आंसर करना चाहते हैं, हम डेफिनेटली विल गो अहेड विद दैट। तो मैम एक 4 दिन नैनीवाल हैं, अभी का रिलेटिंग तो उन्होंने भी किया है। थोड़ी बट सी आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है दिनेश, थोड़ा सा जोर से बोलिए अगर हो सकता ओके, है तो। ओके मैम। तो अभी 4 दिन नैनीवाल हैं जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ है हाँ। इनका 16 नवंबर 1984। 16 नवंबर, नंबर 7। 1984 हाँ यस। जी। प्लेस है इनका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। अभी ये जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं कि इनका जॉब कब तक लगेगा या कैसे करना चाहिए जॉब में, इनको आगे कैसे गो अहेड करना चाहिए। 9 9 + 9। सो नेक्स्ट ईयर इज हर वेरी गुड ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of February, मैं बता सकती हूँ। अभी हमें कोई भी चीज चेंज करना इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड आइडिया, क्योंकि इनका अम, जो ड्राइवर है वो 7 है और कंडक्टर है वो 4 है। राइट। तो ओके, ऑल्दो हम कंप्लीट हैं, पर बहुत कंफ्यूज्ड है मोस्ट ऑफ द टाइम, चेंज करते रहने का मन करते रहेगा हमेशा। तो मेरे हिसाब से अगर आप हम नंबर्स के हिसाब से देख लें अभी, तो इन्हें 1 साल रुक जाना चाहिए टिल 6th of February, एंड देन दैट्स गोइंग टू बी अ गुड आइडिया फॉर हर टू चेंज। और चेंज भी अभी मुझे, आप ये जब पॉडकास्ट में आएंगी तो हम प्रॉपरली बताएंगे इनको कि 7 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है उसे किस डायरेक्शन में चेंज करना चाहिए। राइट। तो अभी मैं यही बोलना चाहूँगा चार्ली जी को, आप
फरवरी तक थोड़ा वेट करिए, और कुछ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस पर प्रिपरेशन करिए, क्योंकि मैंने, राइट। यस, प्रिपेयर करिए। और मेरे हिसाब से हम सब मतलब एक हमें सब ये समझना चाहिए कि हनुमान जी हमारे एक एंजल हैं, और स्पेशली चार्ली जी के लिए तो डेफिनेटली हैं। तो आप उनका अच्छा। हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए रोज। मैम वैसे मैंने सुना है कि जो 4 नंबर होते हैं बहुत, मतलब लोग डरते हैं उससे, ऐसा क्यों है? 4 नंबर से बिल्कुल नहीं डरिए। इसीलिए क्योंकि जो 4 नंबर सोच सकता है वो कोई भी नहीं सोच सकता है इस दुनिया में। बस यस, ये बात अलग होती है कि उनका दिमाग इतना तेज होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कहाँ रुक जाए। तो ओके। तो यस, उनका दिमाग इतना तेज होता है। तो आई थिंक जितने भी कोई भी नंबर हो, आप सब 4 नंबर वाले एम्प्लॉयज का फायदा उठाइए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो 4 नंबर सोच पाएगा, जितना वो रीच कर पाएगा, लोगों की एनर्जी से जितना मैच कर पाएगा, जितना वो लॉयल होता है, जितना वो ऑब्सेस्ड होता है टू डू समथिंग, कोई और नहीं हो सकता। तो 4 नंबर देता भी उतना ही है। नॉट ओनली पैसा, पैसा 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 इज नॉट दी ओनली थिंग, हमें बाकी सब भी, हमें मेंटल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी, तो वो भी 4 नंबर तब दे देगा जब वो केतु का उपाय कर ले, करेक्ट। मेडिटेशन कर बिल्कुल, ले। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। इवन हाँ मैंने जी। भी बहुत देखे 4 नंबर वाले, मेरे एक दो फ्रेंड भी हैं, हाँ मतलब जी। वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जी। कि जहाँ हम सोचना खत्म कर देते हैं या हमें लगता है कि यार अभी क्या करना चाहिए, तो वो आइडिया दे देते हैं कि ऐसा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। राइट। और आप देखेंगे जितने भी 4 नंबर वाले हैं वो बेस्ट, बहुत इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स आप देखेंगे, बहुत सारे 4 नंबर वाले हैं, 13 नंबर वाले हैं। ओके। यस, वास्तु कंसल्टेंट्स बहुत सारे 4 नंबर वाले हैं, 13 नंबर वाले हैं, 22 वाले हैं। 22 वालों को तो एक आशीर्वाद दिया हुआ है ऊपर से, तो वो सोचें और मेहनत करें बस। ग्रेट। सही हाँ बात जी। है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मैम, एक जी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल। है, शौविक हाँ जी जी। करते हैं। इनका है 2 जून 1989, वेस्ट बंगाल से हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो कब तक का इनका ट्रांसफर हो सकता है? और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूअर हैं मैम को फॉलो कर लीजिए, और जो मेरा नीचे रियल टॉप विद दिनेश है फॉलो कर लीजिए, ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लाइव आएंगे तो वहीं पे आएंगे। थैंक यू दिनेश। तो मैं इनका नाम नहीं जानती जिनका आपने दिया है मुझे। शौविक। अ, हाँ जी। शौविक, शौविक। चौबे। um, इनकी ट्रांसफर होने के लिए तो अभी इन्हें रुकना चाहिए 2 साल। बट अगर बहुत ज्यादा चाहते हैं कि ट्रांसफर हो ही हो, तो रेमेडी इनकी दो होती है। सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी जो मैं बोलूंगी कि आप शिवजी मंदिर मंडे को जरूर जाएं, उन पे जल जरूर चढ़ाएं। ही इज गोइंग टू मेक ऑल योर विश कम ट्रू। आपका ऐसा है तो आपका मेन यही है कि आपको शिवजी मंदिर जाना है। और बाकी आपका 8 कंडक्टर होता है। तो ये बात है कि कोई भी चीज पूरे होने के लिए टाइम लगेगा, पर जब होगी तो आप सोचेंगे ये इतना अच्छा कैसे मिल गया। तो एक ओके। ही आपके लिए रेमेडी है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये दो चीज, धैर्य रखे बस, और आपको लाइफ में सबसे बेस्ट चीजें मिलेंगी। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। जैसे ट्रांसफर होना है तो बहुत अच्छी जगह होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 साल में हो तो बेटर है, अभी अभी के अभी तो नहीं। अच्छा। हाँ जी। आई होप शौविक जी को अपना आंसर मिल गया हो, और जो मैम ने बताया है उस पर आप फॉलो कीजिए, फोकस कीजिए, और बाकी आपके नंबर से जो जुड़ा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है मैम डेफिनेटली पॉडकास्ट में शेयर करेंगी। बिल्कुल, बिकॉज दिनेश एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे सारे नंबर्स हमारे पास एक्टिवेटेड, जैसे अभी शौर्य जी ने कहा, ही सेड कि उनके पास 6 भी बहुत अच्छा है, उनके पास 9 भी बहुत अच्छा है, तो सारे नंबर्स वर्क करते हैं। ऑफ कोर्स ड्राइवर कंडक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और हम इस पॉडकास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइवर कंडक्टर, इस लाइव में ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइवर कंडक्टर देखेंगे। बट पॉडकास्ट में मैं समझाना चाहूंगी सबको एक्चुअली कि हमें सारे नंबर्स कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं।
राइट मैम, थैंक यू मैम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थैंक यू क्योंकि दिनेश हर जी। नंबर हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट एब्सोल्युटली, जरूर डालता है। राइट। बिल्कुल 110%। और बहुत सारी बात, जो ज्यादा नंबर होते हैं हमारे पास, जैसे 22 बहुत बार आ गया, या ओके। 333, उसको कैसे हम यूज करें, इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, रादर देन द ड्राइवर एंड द कंडक्टर ओनली। करेक्ट। एब्सोल्युटली। जी। आई और थिंक, मैम, हाँ जी। अनीता जी ने डेट ऑफ बर्थ दी है बट क्वेश्चन नहीं लिखा है। मैं मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, आप डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना क्वेश्चन भी दीजिए कि आप मैम से एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दी है। तो मैम किसी एक राइट। पर्टिकुलर नंबर के बारे में अगर आप बताना चाहते हो, किसी भी एक नंबर के बारे में, जी। प्लीज। आई थिंक मेरा फेवरेट नंबर, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, 2, जो अंडर एस्टिमेटेड है। 4 की तो हमने बात कर ली, वो भी मेरा फेवरेट है। 2, जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि बहुत दुख सहते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बट मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर 2 वाले ने एक इमोशन पकड़ ली, जैसे मुझे करेक्ट। बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनना है, और वो इमोशनली कनेक्ट हो जाए उससे, ओके। they can do better than number 1 also, better than number 5 also, better than any other number, right? और एक, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हर एक ड्राइवर वाले को अपनी ड्राइवर की रेमेडी तो हमेशा कर ही लेनी चाहिए, ओके। हमेशा कर ले वो। जैसे अगर टू का ड्राइवर, अब कंडक्टर कुछ भी हो, कंडक्टर और ड्राइवर दोनों की करें तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज द बेस्ट यू कैन डू, बट ड्राइवर की रेमेडी हम हमेशा कर लें। जैसे अगर ओके। हम 2 की बात करते हैं, तो शिव जी पे जल चढ़ाना या मंडे को फास्ट करना, ये हमें करना चाहिए। एंड इससे इनकी लाइफ में बहुत बरकत होती है। सिर्फ, अब मैं जब बरकत की बात करती हूँ ना दिनेश जी, तो मैं ये नहीं हाँ जी। बोलती कि आपको पैसा ही चाहिए, बहुत सारे पैसे वाले भी पीसफुल नहीं रह पाते। हमें करेक्ट। एक बैलेंस चाहिए लाइफ में, जहां पर हमारे पास पैसा तो हो ही, हमारे पास इमोशनल ग्राउंडिंग भी हो। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए हमारे ड्राइवर का हमेशा रेमेडी करनी चाहिए, फॉर ओके। एवर, दैट वे। सो आपने यस, 2 बिल्कुल के लिए शिव बिल्कुल जी सही का कहा जड़ मैम। चढ़ाना है। हाँ जी। ऐसे ही मैं 7 नंबर के लिए भी कुछ कहना चाहूंगी, बिकॉज 7 ऑल्सो, बहुत बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, एंड यस। पता नहीं क्या हो जाएगा। डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, चलो मैं मानती हूँ, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं, पर ओके। यही 7 नंबर वाले जितना अच्छा एनालिसिस कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर वो कहीं पर भी, हम एनालिसिस का अपना एक काम पकड़ लें, कोई भी एनालिसिस हो, घर के खर्चों का एनालिसिस ले लें, या फिर कोई भी एनालिसिस, ऑफिस में एनालिसिस का काम कर ले, बच्चों की पढ़ाई पे एनालिसिस कर लें कि कितना वो पढ़ेंगे तो कितने हमें हमें मार्क्स मिल सकते हैं, ऐसा कोई भी एनालिसिस कर लें, तो उनकी लाइफ की सारी डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो करेक्ट। सकती है। बिकॉज वो अपना दिमाग, अपना दिल की जगह हम दिमाग यूज करने लग जाएंगे। राइट। इट्स वेरी सिंपल। और 7 नंबर वालों के लिए भी मैं ऐसा कहती हूँ, क्योंकि इंट्यूशंस जो हैं वो जनरली नेगेटिव वे में यूज करने लग जाते हैं। बी अवेयर, एक ओके। अवेयरनेस पैदा करो कि हमारी जो इंट्यूशन है ना, हम पॉजिटिव वे में यूज करेंगे। ओके। सबसे बड़ी रेमेडी 7 नंबर वालों के लिए यही है। ये भी यूज, सुना है मैम कि 7 नंबर वाले ना, मतलब ब्रांड का नंबर होता है 7। अगर आप कुछ अच्छा लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हो, अगर आपके पास 7 नंबर है तो वो भी आप कर सकते हो। इज इट ट्रू? बिल्कुल। बस एनालिसिस, हर एक नंबर की हम स्ट्रेंथ पकड़ लेना। ओके। जैसे 7 नंबर वाले का है एनालिसिस, हमने पकड़ लिया, अब हम ओके। हमारे ये एनालिसिस हम हर जगह यूज करें, तो ये ब्रांड से भी करेक्ट। ऊपर उठ जाएंगे। राइट। राइट, हम एग्जैक्टली। बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। राइट। राइट। बिल्कुल। दैट मीन्स, और मैम एक। मेरे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे ऑकल्ट में लोग हैं, 7 नंबर वाले, जिनका एनालिसिस अमेजिंग है, तो करेक्ट। दे कैन डू आपने वेरी बिल्कुल वेल। बिल्कुल सही कहा मैम, 7 नंबर के लिए भी और 2 नंबर के लिए भी। दो हाँ नंबर जी। भी, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत ही मेरे से कनेक्टेड है 2 नंबर, है ना? तो जी। आपने बिल्कुल सही प्रोडिक्शन की 2 नंबर के लिए भी। मैम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मुकेश जी का है। इनका हाँ डेट जी। ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1981, और ये न्यू दिल्ली से हैं। और इनका है कि ये बिजनेस करें या जॉब करें, मतलब बिजनेस के लिए एडवाइस चाहते हैं। अच्छा।
एक्चुअली बिजनेस और जॉब दोनों ही कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर ये कोई भी काम रियल एस्टेट को पकड़ लें, ओके। रियल एस्टेट या पैसे का लेन देन जहां पर आप बीच में एक कमीशन वाले हो, ओके। ऐसा कुछ भी हो, हम्म। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ जाती हैं, एंड रियल ओके। एस्टेट में भी यू कैन बी अ रियल एस्टेट एजेंट, ऐसा कुछ पकड़ लें तो डेफिनेटली ही कैन डू वेरी वेरी वेल। और अगर ये जॉब भी करना चाहें तो मेक श्योर वो जॉब बहुत टूरिंग जॉब हो, बहुत टूरिंग ओके। जॉब हो। एंड एक मैं छोटी सी रेमेडी इनको जरूर दूंगी बिकॉज ही नीड्स इट। सो मेरे हिसाब से आप जिम जरूर जाइए मुकेश जी। ग्रेट। अर्ली मॉर्निंग आप जिम जाइए एंड आपके सारे काम बनते जाएंगे। ये तो बहुत ही दैट्स मतलब मैम आपने बहुत इजी रेमेडी भी बता दी। आप फिट भी रहोगे, इजी भी आपके है। काम भी बन जाएंगे। और जी, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है सीरियसली। थैंक यू सो मच, बट ये एक मैजिकल रेमेडी है फॉर पीपल हु हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 and 9, जो ओके। मुकेश जी के पास है। तो अगर आपका ग्रेट। ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 9 है, आप ये करिए। मॉर्निंग में अपने बॉडी को कष्ट देना है, हमें पसीना गिराना है, और विथ वेट्स। ये एक बहुत ही वेट्स। अलग ही रेमेडी है। आप वेट्स उठाइए और पसीना राइट। गिरवाइए, बिल्कुल होंगे आपके काम। ऐसा है। राइट। ये तो आपने मैम मतलब बहुत इजी रेमेडी भी है और इससे रिजल्ट भी मिल रहा है, तो ये तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली उनको करना भी चाहिए। और आप करके मैम की वीडियो पे आप आके मैम के इंस्टाग्राम पे मैम को फीडबैक भी देना कि आपको कितना रिजल्ट मिला। डेफिनेटली हंड्रेड बिल्कुल परसेंट श्योर मुकेश कि जी, मिलेगा ही मिलेगा। 100% श्योर कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 8 और 9 राइट। वालों का और कुछ है ही नहीं। और आप लैंड जरूर खरीदिए, मेरे हिसाब से ग्रेट। आपको ओके। लैंड में बहुत पैसा मिलेगा। राइट। मैम एक क्वेश्चन और है, इसके बाद हाँ देखते जी। हैं कितने, अगर कुछ क्वेश्चन हमारे बचेंगे तो हम पॉडकास्ट में कवर करेंगे। अनिता जी, जी, इन्होंने ईशा मेहता नाम है इनका, 12 जुलाई 1990 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 12 जुलाई उन्नीस 1990, सौ नब्बे ओके। हाँ, 12 जुलाई 1990। 11, ये पूछ रहे हैं 20, कि इनकी शादी 29, कब तक होगी। 29, 12। और बहुत लोग यहाँ पे कमेंट्स कुछ डेट ऑफ इस बर्थ साल बता से रहे हैं। लेके नेक्स्ट ईयर, है ना, इस साल February 6 से इनके योग चालू हो गए हैं। ओके। नेक्स्ट ईयर February 6 तक है योग। एक एक ओके। महीने के हिसाब से तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, बट ये 2 साल में आपकी शादी होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। ओके। मोस्टली आपकी शादी अरेंज मैरिज ही होगी विद अ लॉन्ग कोर्टशिप पीरियड, इज व्हाट आई कैन सी। और कोर्टशिप ओह। पीरियड लेना आपका बहुत जरूरी भी है। अम, एक ओके। दिनेश जी, बाकी सब तो हम ऑफ कोर्स करेंगे, बट मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि आपको मंगल की रेमेडी करनी होगी। तो ओके। आप जरूर हनुमान चालीसा पढ़िए। एक टारगेट लीजिए कि मैं दिन में 3 बार करूंगी या दिन में 5 बार। ये आपका टारगेट है और आपका संकल्प है, ओके। तो और मैम आप इसमें जरूर मैं कीजिए। इसमें ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने बोला हनुमान चालीसा, तो फीमेल कर सकते हैं हनुमान चालीसा, कोई इशू नहीं है? बिल्कुल कर सकती हैं। ओके। ऑफ कोर्स मंथली साइकिल्स में आप फर्स्ट 2 और 3 डेज अवॉइड करिए प्लीज। ओके। बट आपको करना ही चाहिए। हनुमान जी हमारे सबके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर बिल्कुल स्पेशली सही जो कहा। ये इनके नंबर्स होते हैं, कोई कोई नंबर्स के वो सुपर बेस्ट फ्रेंड होते हैं। राइट। ऐसा। हाँ जी। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि मैम वैसे भी बोलते हैं कि हनुमान जी बहुत कुछ देते हैं, बहुत ही मतलब अ, हाँ आप कुछ बोलना मैं, चाहेंगे? हाँ प्लीज। एक्चुअली ना, वो हमें सिर्फ एक ही बात कर देते हैं, वो है बहुत बहुत। दिनेश जी। आप। हाँ यस जी। मैम, आपकी वॉइस कट गई मैम, आप हाँ कुछ बोल जी, रहे वो थे? बहुत सारी करेज देते हैं हमें। एक ही ओके। चीज वो बहुत देते हैं। वो हम्म। डिपेंड करता है कि हमें कौन सी करेज चाहिए, वो समझ जाते हैं। आपको मेंटल ओके। करेज चाहिए, हमें इमोशनल करेज चाहिए, हमें फिजिकल करेज चाहिए, कौन सी करेज चाहिए हमें, वो राइट। समझेंगे। और वो देते पर ऐसी करेज है ना। बट एक बात हम्म। है कि हनुमान जी सब भूल जाते थे ना, वो अपनी करेज के बारे में भी भूल जाते थे।
तो ओके। हम भी हमारी करेज के बारे में ना ऑन एंड ऑफ भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं जी। बोलती हूँ आप कभी भी एक बार नहीं पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए हनुमान चालीसा ओके। दिन में, और उसमें गैप रखिए। ओके। तो मिनिमम, और जितना हो सके एक मॉर्निंग जो करते होंगे करते हैं, वेरी गुड। बट इवनिंग में 6:30 के बाद जरूर पढ़िए। ओके। हाँ जी, ये तो हमारी मैं नई करेज बात वापस सुन आ रहा हूँ मैम। जाए। हाँ जी। ये एक नया ही टॉपिक है कि मतलब 2 बार पढ़ना है और शाम को कंपलसरी। तो ये शाम को शाम को तो, कंपलसरी मतलब ऐसा क्यों है? शाम को इसलिए कंपलसरी, इसके 2 रीजंस रहते हैं। एक तो ये है कि वो पूरा दिन राम जी की सेवा में होते हैं, तो वो करेक्ट। हम जैसे ह्यूमंस के ऊपर कम ध्यान दे पाते हैं। बट ऐसा नहीं है नहीं देते हो, ओके। आते तो हमेशा है जब हमें जरूरत हो। दूसरा, राहु को रोकने वाले सिर्फ हनुमान जी हैं, और राहु काल अच्छा। 6:30 बजे के बाद स्टार्ट होता है, अच्छा। जब हमारा राहु हाईएस्ट ऑर्डर में होता है। ओके। दैट्स द रीजन। तो हनुमान इस जी हैं जो पूरी तरह से रोक सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स शिव जी भी हम्म। हैं, बट हनुमान जी हमेशा हमें हेल्प करेंगे सही दिशा, सही करेज राइट। दिखाने के लिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा मैम कि 6 बजे के बाद ही बहुत सारे ऐसे अनवांटेड वर्क्स होते हैं जो 6 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं। एब्सोल्युटली। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा एब्सोल्युटली। आपने। हाँ जी, तो बाकी मैम करिए। हनुमान जी का ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे वो राम जी की सेवा में लगे रहते हैं और हाँ उसके जी। बाद फ्री होते हैं, तो डेफिनेटली वो फिर हमें, ये आपने बहुत ही मतलब एक मैं ये बोलूँ कि सही रीजन दिया है और सही बात भी है कि ऐसा होता है। जी, करेक्ट। एक्चुअली हम सब राहु काल में तो, राहु जैसा एक्ट हमारे अंदर थोड़ी बहुत तो चीजें आ ही जाएंगी, है ना। जैसे लेट करेक्ट। सोना, राइट। आजकल तो सबको फोन का इतना ज्यादा बहुत एडिक्शन है। बहुत लेट ज्यादा। सोना सबके इसमें है। तो मैं एक्चुअली ना एक चीज समझाना चाहती हूँ यहाँ पर जितने भी मदर्स फादर्स है ना, हम्म। इम्पोर्टेंस ऑफ हनुमान चालीसा फॉर दिस जनरेशन इज वेरी हाई। इट्स वेरी हाई बिकॉज ये सारे बच्चे जो हैं, ये सब बहुत सारे टूल्स लेके पैदा हुए हैं। आप राइट। अगर दिनेश जी समझेंगे तो हमारे पास क्या कभी हम डिप्रेस होते थे? बहुत ही होते लेट, थे क्योंकि ना। हमारे पास फैमिली होती थी सपोर्ट करने के लिए। अभी भी है, मदर फादर्स आर वेरी वेरी मच देयर। राइट। ऐसा नहीं है कि बट अभी फैमिलीज नहीं जनरेशन है। थोड़ा ज्यादा एडवांस होगी, वो सोचते हैं कि उनको पता ही नहीं है कुछ। एंड दे गेट इनटू दिस फैट्स वेरी इजीली, समझ रहे हैं आप? दे करेक्ट। गेट इनटू राइट। दिस फैट वेरी इजीली, कि एक डिप्रेशन फैड हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हम ओवर सेंसिटिव है ज्यादा टू होने की वजह से, सारे 2000 वाले, 2002, एब्सोल्युटली। 2012, टू तो हाई गया कंपल्सरीली। बिल्कुल मैम। सो हम हैं भी ज्यादा। हम, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके पास 222, 444, 5 टाइम्स 2s भी आ रहे हैं। अंदर ही ओह। अंदर हम प्रॉब्लम्स को सप्रेस करे जा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। ओके। तब हमें जरूरत होती है, हमारे पास 9 नहीं है। 9 हमें देता है हैप्पी वो लकी काइंड ऑफ एटीट्यूड, कि ओके। आज ये बात हुई, अभी भूलो और आगे बढ़ो। तो ये तो मैम समझ रहे हैं आप? मतलब जिसका 2 है, चाहे वो डीएन हो चाहे बीएन हो, उनको हनुमान चालीसा तो करनी ही करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। 2 4 कंपल्सरी 7 रख। वालों को कंपल्सरीली करनी ही चाहिए हनुमान चालीसा। यस। हम भूलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना जिंदगी में। ये बच्चे सही भूल बात कहाँ है। पाड़े हैं? डिप्रेशन हमारे जमाने में तो था ही नहीं दिनेश जी, और था भी तो मम्मी पापा एक दो चीजें बोलते थे, हम भूल जाते थे। करेक्ट। तो मैं ये सारे मम्मी पापाओं को, आई मीन आई वांट टू टेल देम, बहुत सारे आज तक साधन है। यूट्यूब है, आप पढ़िए, आप एलेक्सा पे चला दीजिए, बट करेक्ट। आप चलाइए और सुनाइए और याद करवाइए हनुमान चालीसा अपने बच्चों को। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही काम है। हनुमान चालीसा तो मतलब सबको एटलीस्ट आनी चाहिए। अच्छा मैम, अभी जी। एक जैसे आपने बोला गैजेट आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो हाँ एक जी। छोटा सा आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि जैसे हम बहुत ज्यादा गैजेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो हम क्या एक ऐसी छोटी रेमेडी करें या कुछ वास्तु से रिलेटेड कुछ ऐसा हो जिससे मतलब अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसका अच्छा प्रॉपर इस्तेमाल हो सके, ना कि जैसे स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट हो। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि जितने भी बच्चे, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं जिनके बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल पे रहते हैं, जी। उन्हें नॉर्थ ईस्ट में अपने बच्चों को बिठा के, वो बोल रहे हैं ना हमें देखना है,
आप उनको बोलो नॉर्थ ईस्ट कॉर्न, जो पूरा एक बहुत बड़ा कॉर्नर मिलता है हमें घर का नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ ओके। मंदिर नहीं होता वहां पर, है ना। तो वो कोई राइट। भी वहां पर जाके आप वहीं पर ही उनको बोलिए आपको मोबाइल देखना, आप वहीं मोबाइल देखेंगे। ठीक ओके। है। एक ये सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, ताकि वहां पर जो कंटेंट आए ना, अपने आप ही हमारे दिमाग में जो कंटेंट आएगा ना, वो स्पिरिचुअल नहीं भी होगा तो भी एटलीस्ट इट विल नॉट बी नेगेटिव। रिलेवेंट होगा कि स्टडी से रिलेटेड है या आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड है। बिल्कुल, और स्पिरिचुअल भी होगा, जो आज बहुत इंपॉर्टेंट ओके। है। ठीक है। राइट। दूसरा, जो बच्चे पढ़ते हैं अपने लैपटॉप पे, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि साउथ वेस्ट साउथ सॉरी ओके। वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट। वेस्ट में, सॉरी वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठे ओके। ओके। और वहीं पर ही अपने डिजिटल मीडिया पे पढ़ाई करें। तो जो भी ओके। कंटेंट होगा दैट विल बी रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली योर स्टडीज। ओके। दैट मीन्स ये दो चीजें हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर भी बच्चे के माइंड की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत स्टेबल हो माइंड से, अच्छी चीजें करे, अच्छी चीजें सीखे, अच्छी कंपनी में जाए, तो ये दो कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जरूर देखिए अपने घर का और अलाइन कीजिए। थैंक यू मैम, ये तो आपने बहुत ही अच्छी रेमेडीज बता दी है। इवन मैं तो सबको बोलूंगा कि रेमेडीज जरूर करो, चाहे आप बच्चों के लिए कर रहे हो या आप भी बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हो तो एटलीस्ट ये करो। और मुझे ऐसा लगता है सबसे कि मम्मियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, फादर्स के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है ये। करेक्ट। एंड एक मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट होगी सारी जितने भी जनता यहाँ पर देख रही है, अम, कि आप बस वॉशरूम में अपना फोन नहीं ले जाएं। राइट। एंड वो हमारी ग्रोथ को रोकता है, हमारी मेंटल ग्रोथ को रोकता है वो एक्चुअली। करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इतना आप लोग सब करिए। एंड रेस्ट हम आई थिंक पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें, बहुत सही। डायरेक्शंस पे, नंबर्स पे, प्रश्न कुंडली जो टैरो बोलते हैं उस पे, एंजल्स पे भी मैं बताना चाहूंगी ओके। पॉडकास्ट पे, कि हम कैसे यूज कर सकते हैं एक्चुअली एंजल्स। हमें होती हैं, ऑफ कोर्स होती हैं, हम अच्छा। सबको मिली हुई है। तो कैसे हम यूज कर सकते हैं उनका, और कैसे हम वो हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं हम अपने। जैसे हनुमान जी भी एक एंजल ही है, जैसे हम सब, करेक्ट। राइट। राइट, हम उन्हें बुलाते हैं। तो उस वे अभी से हम पहले बात मैम करेंगे इस वे एंजल पे। सब ये इंडिया की ही सब चीज थी जो बाहर गई वहां पे, फिर उनको थोड़ा मॉडिफाई किया, अभी वो वापस अलग अलग नाम से आ रही है। अदरवाइज सब आप सब मैनिफेस्टेशन कह लो, वो पहले ही था सब। ध्यान जिसको बोलते थे ध्यान में जाओ, तो वो मैनिफेस्टेशन था, वो बाहर चला गया, फिर यहाँ मैनिफेस्टेशन हो क्या रहा है। सो ये मैं तो सारी बोलती हूँ दुनिया कोचिंग है भी, अपने यहाँ। लाइफ कोचिंग जो हम बोल रहे हैं, राइट। लाइफ कोचिंग क्या है? यस। हिंदुइज्म इज ऑल्सो अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। करेक्ट। राइट। वही राइट। कोचिंग जो गीता में है वही हम सबको पढ़ा रहे हैं अब। करेक्ट। तो यही है लाइफ कोचिंग भी, गीता हमारी। तो नहीं, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो मैं तो बोलती हूँ कि हमने बहुत ज्ञान, हमारे हिंदुस्तान ने बहुत ज्ञान दिया है, बट हम बहुत ज्ञान बांटा है हमने पूरे देशों में। एंड बस अब हम करेक्ट। वो खुद यूज करें और सही वे में यूज कर लें, तो हम भी बहुत कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। जी। मैम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद जो भी हाँ क्वेश्चन है जी। हम पॉडकास्ट में कवर करेंगे। और सबसे बिल्कुल। मेरी रिक्वेस्ट है, जो अभी भी जुड़े हुए हैं वो फॉलो कर लीजिए मैम को, और मेरा जो रियल टॉक विद दिनेश है उसको। सो नेक्स्ट टाइम जब भी हम नए वीडियोस पाएंगे, तो एक क्वेश्चन और है मैम, 6 मार्च 1995। तो ये पूछना सिक्स चाह रहे हैं कि मार्च यस 1995, ये पूछना चाह रहे हैं व्हेन आई गेट मैरिड। एंड विल यू गेट मैरिड? यस। और बहुत सारे लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर रहे हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप प्रॉपर डिटेल के साथ कमेंट करिए, डेट ऑफ बर्थ और आपको क्या जानना है वो। दैट्स ट्रू। मैं जानती नहीं, का नाम दो, पर आपकी मैम। शादी के योग इस बने हैं, कुछ नया स्टार्ट होने का आपको, और नेक्स्ट 2 साल हैं। तो आप एक नई रिलेशनशिप में जाने जा सकती हैं, आप सोच सकती हैं कैसे। मोस्टली लव मैरिज ही दिखती है आपकी। एंड बस एक ही चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप जब भी कोई भी रिलेशनशिप में जाएं, आप ओवर पजेसिव नहीं हो। ओके। बहुत ज्यादा पोजेशन विल ऑल्सो क्या हो जाता है, वो
आजकल की जनरेशन कहाँ ले पाती है। कोई कोई होते हैं करेक्ट। इनके नंबर्स जैसे जो पजेसिव होते हैं इतने, एंड दे वांट टू स्टिक टू इट। तो राइट। बस ओवर पोजेशन में नहीं जाएं, बट ये 2 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ नई रिलेशनशिप, एनीथिंग रिलेटेड, न्यू बिजनेस, एंड आप जरूर देखिए। और नया पार्टनर भी आप ढूंढ सकती हैं। ट्राई टू फाइंड अ पर्सन whom you like और whom you love rather than अरेंज मैरिज। उसको अरेंज में करेक्ट। आप जरूर कन्वर्ट करा सकती हैं। ओके। तो ये मैम लव मैरिज का मतलब आपने कैसे प्रेडिक्ट किया? मैं थोड़ा सा एक बेसिक जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कैसे ये नंबर 6 है? नंबर 6 है, कंडक्टर भी और राइट। ड्राइवर भी। ओह। और ओके। लेट मी टेल हर दैट शी इज अ कंडक्टर नंबर 33। आई ओके। थिंक 100 में से एक कोई निकलता होगा जो कंडक्टर नंबर 33 हो। ओह। या सो वेरी लकी, लॉट ऑफ विजडम। मतलब इनकी लाइफ आगे बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत पैसा। ओके। तो इसीलिए इस वे से करते हैं कि इन लोगों को लव ब्यूटी, ये ना कोई चीज में बंधन में फंस के नहीं रह सकते, इसलिए अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज बोलते हैं इनको। ओके। हाँ जी। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मैम। और मैम इनके लिए कुछ कुछ बेसिक रेमेडीज आप बताना चाहेंगे कि ये करना हाँ, चाहिए? अगर शादी के बारे में सोच रही हैं तो फ्राइडे टू फ्राइडे दुर्गा मंदिर जाइए। ओके। वहां पर ऑफ वाइट कलर की मिठाई का प्रसाद लगाइए और बांटिए वहां पर। आई थिंक आपको अपनी विश फुलफिलमेंट 100% होगी शायद। बट कोई भी रेमेडी करना का मतलब ये नहीं होता हम 40 दिन करें या 45 डेज करें। राइट। ये वाला आप, दिस इज योर ड्राइवर रेमेडी, तो आपको ये हमेशा प्रसाद नहीं लगा पाए, कोई एक रेमेडी हमेशा करनी है। ओके। या दुर्गा मंदिर चले जाएं या दुर्गा चालीसा पढ़ लें, या फिर वहां पर जितने लोग हैं या छोटी बच्चियों को ऑफ वाइट मिठाई दे दें। ऐसा कुछ भी एक रेमेडी हम जरूर करें हमेशा। बट क्योंकि ये शादी करना चाहती हैं तो ये दोनों करें अभी जब तक राइट। हो नहीं जाती है। नहीं, आपने बिल्कुल ऐसा सही है। कहा मैम कि रेमेडी सिर्फ हम एक टाइम पीरियड के लिए ही करते हैं, तो उसका रिजल्ट एक नहीं मिला तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने 45 डेज कर लिया बट मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, तो ये रेमेडी सही नहीं है। करेक्ट। और दिनेश जी एक बात और है कि जी। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि वो तो रेमेडी नहीं कर रही, पर उसे उसका तो हो गया, तो रेमेडी करना नहीं इम्पोर्टेंट है। ओके। मुझे ना यहाँ पर एक चीज बतानी है। हम सब अपना, बिफोर वी स्टार्टेड आवर जर्नी, हमें सोल लेवल पे ना हमने 2-3 कमिटमेंट्स करे हैं कि ये हमारी टीचिंग होने वाली है। दिस लाइफ इज ओके। गोइंग टू बी योर टीचिंग। इसमें उसको क्या मिला और उसको बिना रेमेडी के लिए मिल गया, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक सोल का एक कमिटमेंट है इस लाइफ में। करेक्ट। राइट, और हर एक सोल के लिए एक रेमेडी उन्होंने पहले से ही बताई हुई कि ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। और नहीं, हम उसी रेमेडी से ना हमेशा भागेंगे, वही हम नहीं कर राइट। पाएंगे, और वही चैलेंज है हमारे लिए कि ये हम कर करेक्ट। दिखाएं। जैसे एब्सोल्युटली 2 नंबर बिल्कुल वाले सही आप कहा। हमने बात की थी, नहीं मेडिटेट करेंगे, पर वो कर राइट। दिखाएंगे ना तो वो कमाल कर जाएंगे। करेक्ट। ये सही कहा ऐसा मैम है। आपने। उनको कितना भी फोर्स कर लो, वो बोलते हैं मेडिटेशन होता ही नहीं है मुझे से, मैं फोकस ही नहीं कर दिमाग पाता हूँ इधर डेढ़ उधर घंटा दौड़ता है उनका। राइट। ऐसा है। ऐसे ही 6 नंबर वाले बोलेंगे हम मंदिर नहीं जाएंगे, पर हम्म। वही उनकी रेमेडी है कि आप जाइए दुर्गा मंदिर। आप दुर्गा माता इसलिए करेक्ट। क्योंकि 6 नंबर वाले इज अबाउट लव, ब्यूटी, रोमांस, लग्जरी, और वो राइट। हमें माता जी दे सकती हैं। एब्सोल्युटली हाँ जी। बिल्कुल सही कहा मैम। मैम बाकी के हम जितने भी क्वेश्चन हैं अपने पॉडकास्ट में कवर करेंगे, और सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि बायो में यूट्यूब का लिंक है, आप वहाँ पे उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैम को फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी न्यूमेरो क्वेश्चंस हैं। मैजिक अंडरस्कोर नेहा, NEHHA। राइट। न्यूमेरो मैजिक करेक्ट। अंडरस्कोर नेहा। हाँ जी। बिल्कुल। तो मैम को फॉलो कर लीजिए, और आपके जो भी अभी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बता देता हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और क्वेश्चन होना चाहिए प्रॉपर नाम के साथ। फिर हम वो क्वेश्चंस पॉडकास्ट में भी लेंगे, सो आपको अपनी क्वेश्चंस के जो भी आंसर है वो पॉडकास्ट में मिल जाएंगे, आप पॉडकास्ट देखना। और किसी को मैम के साथ कंसल्टेशन लेनी है तो वो डायरेक्ट मैम को डीएम कर सकते हैं, मैम से बिल्कुल कनेक्ट डीएम कर कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ जी। बाकी 1 से 9 नंबर तक हम पॉडकास्ट में बात करेंगे, उनसे रिलेटेड रेमेडीज की भी बात करने वाले हैं, वास्तु से रिलेटेड भी बात करने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट मैम? ऑफ कोर्स लाल किताब रेमेडीज जो मैं चाहती हूँ कि लोग जाने इस बारे में, क्योंकि राइट। दे आर
अमेजिंग, वो जो हम बोलते हैं ना एनर्जीज देते हैं हम लाइफ में, ओके टू ओके गिव इट टू द यूनिवर्स एंड दे विल कम बैक टू यू। ऐसी होती ओके है लाल किताब रेमेडी जो सालों पहले हमने ही लिखी थी, जब हम बोलते राइट हैं ना मैनिफेस्टेशन। करेक्ट तो वी विल ट्राई टू कवर अप दैट ऑल्सो दिनेश। श्योर बिल्कुल हाँ थैंक यू जी। सो मच मैम आपका टाइम देने के थैंक लिए यू। थैंक यू सो मच थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एंड जय महाकाल। इंदौर जय से हूँ मैं। महाकाल थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम थैंक यू मैम मैं अपने पॉडकास्ट हाँ जी।